हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हम लोग को कल के दिन यस्टरडे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। 12 तारीख, राइट। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बोल चुका था। एंड इससे रिलेटेड मतलब ये इवेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 तारीख के लिए ही थे। अभी जो जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है एंड इसके चलते आगे क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ज़रूर रखना चाहूँगा। आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि कल के दिन मतलब टोटल आपको पता ही है कि 5 बड़े इवेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे। उसमें से अगर देखा गया तो 3 हमारे विद इन इंडिया थे एंड 2 आउटसाइड इंडिया थे। ठीक है, तो विद इन इंडिया कौन सा था, तो एक TCS के नंबर थे, राइट। IT सेक्टर की दिग्गज बड़ी कंपनी, उसके नंबर आए थे। देन IIP का डेटा आया था, जो कि ठीक है, इतना ज़्यादा मार्केट उसके चलते ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है अनटिल एंड अनलेस जो डेटा है कुछ बहुत ही आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ जाए। देन CPI का डेटा, मतलब जो महंगाई रहती है वो डेटा हमारे सामने यहाँ पे आ गया। एंड इंडिया ने अगर हम लोग बात करें जो परफॉर्मेंस है अभी इस क्वार्टर की, अगर हम लोग बात करें तो वो 6% के ऊपर ही देखने को मिला है। मैं क्वार्टर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ मंथली बात करें तो डेफिनेटली 6 के अंदर देखने को यहाँ पे मिला था। ये हो गया विद इन इंडिया। एंड आउटसाइड इंडिया आप सभी लोगों को पता है बहुत सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली थी। तो अमेरिका का भी इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिला, जो कि ज़बरदस्त पॉजिटिव देखने को मिला था। 5.2 एक्सपेक्टेशन, एक्चुअल 5% देखने को मिला। बाजार ने रिएक्शन भी दमदार दिखाया। हम लोगों ने लाइव भी कवर किया था इस चीज़ को, बट जैसे कि मैंने वीडियो बनाकर भी आपको साफ साफ बता दिया क्या कि पिक्चर अभी भी बाकी है। लेट नाइट सुपर ड्रामा होने वाला है, क्योंकि FOMC के मिनट्स ऑफ मीटिंग भी जारी होने वाले हैं। इतने 5 बड़े इवेंट्स, इसलिए तो मैंने टाइटल भी रखा था, आपको पता ही होगा 11 तारीख को क्या बोला था कि बाजार में तांडव होने वाला है। तांडव मतलब बहुत ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, बट उसके लिए इंडियन मार्केट अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि 3:30 बजे के बाद हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है। तो अगर आपको तांडव एक्सपीरियंस करना है तो अमेरिकन बाजार को आप ज़रूर देख सकते हो। एंड जिन्होंने कल अमेरिकन बाजार को देखा उन्होंने तांडव को भी एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूर किया होगा। तो वो शब्द एकदम परफेक्ट था आपको मतलब फील करवाने के लिए कि कितनी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी बाजार में होने वाली थी। वो एक दिन पहले बताया था एंड आपने वो कल विटनेस भी यहाँ पे किया होगा। अभी की बात करें, ठीक है, अमेरिकन बाजार तो नॉर्मल यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। अभी ये रात भर यहाँ पे चलेगा। अगर कल के दिन की बात करें तो 5 दिन के चार्ट पैटर्न में तो कुछ नज़र यहाँ पे नहीं आएगा। इसीलिए कल के दिन के अमेरिकन बाजार की बात करें दोस्तों, तो उसका मैंने लेट नाइट स्क्रीनशॉट लेकर रखा, राइट। क्योंकि मुझे इसके ऊपर एक और वीडियो तो कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 पॉइंट्स को कवर करते करते 4 पॉइंट्स तो कवर हो गए थे, 1 पॉइंट बाकी था। एंड 1 पॉइंट ने तो लिटरली वापस क्या कर दिया, पासा पलट दिया, राइट। ये तो हरी निशान में देखने को मिला है। थोड़ा सा जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया, थोड़ा और रुक जाता तो लाल निशानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको स्क्रीन में एडजस्ट कर लिया, तो आप इजीली अभी देख सकते हो कि अमेरिकन बाजार में जो तांडव का मैंने आप लोगों को बोला था उसका एकदम डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी। ये कोई एक इंडिविजुअल स्टॉक नहीं है, पूरा का पूरा मार्केट है, पूरा अमेरिकन बाजार, राइट। जिसके चलते पूरी दुनिया भर के बाजार में हम लोग को हलचलें होती हुई देखने को मिलती है। तो पूरे दुनिया भर के बाजार में भी उन्होंने पूरा डिस्टर्बेंस मचा के रखा हुआ था। शुरुआत तो यही सी हुई थी। आप सभी लोगों को पता ही है कि उन्होंने CPI का डेटा प्रेजेंट किया, बहुत सुंदर, बहुत उम्दा डेटा, एंड उसके चलते तेज़ी भी देखने को मिली। देन आप देख सकते हो एकदम शार्प गिरावट, फिर वापस ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को वापस देखने को मिली। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को जाते जाते आखिरी वीडियो में ये बोला कि पिक्चर अभी भी बाकी है, सुपर ड्रामा होने वाला है, कभी भी आ सकती है खबर। एंड खबर आ भी गई कि FOMC के मिनट्स जारी हो गए। एंड मिनट्स में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसी बातें लिखी होगी जिसके चलते आप देख सकते हो कि जो हरे निशान में चल रहा था मार्केट, वापस ज़ोरदार नीचे चला गया। तो इस प्रकार की वॉलेटिलिटी कल के दिन हम लोग को अमेरिकन बाजार में देखने को मिली है। ये सारे पॉइंट्स तो मैंने कवर कर लिए। हमारा CPI का डेटा, राइट, TCS के नंबर्स, IIP के डेटा को ठीक है इतना ज़्यादा हम लोग फिलहाल तो फोकस नहीं कर रहे। देन अमेरिका का CPI का डेटा, उससे चलते लाइव कैसे यहाँ पे फ्यूचर्स में ज़बरदस्त तेज़ी आ गई, सारी चीज़ें। तो रही कौन सी बात, ये आखिरी का चैप्टर बाकी रहा कि ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट क्यों देखने को मिली। तो ऑब्वियसली कुछ तो बहाना यहाँ पे होगा, कुछ तो रीज़न होगा। तो चलिए उसी के ऊपर अभी हम लोग आ जाते हैं एंड इसके चलते आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी जानने की थोड़ी बहुत कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों रीज़न जैसे मैंने बोला, FOMC के जो मिनट्स थे वो यहाँ पे जारी हो गए। एंड मिनट्स में ऑब्वियसली गिरावट मतलब क्या होगा, अच्छी बातें लिखी होगी क्या, ऑब्वियसली नॉट। तो बेसिकली मोटा मोटी अगर मैं बात करूँ, 3 से 4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए थे जिसके चलते हम लोग को ये प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला है। पॉइंट नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, बैंकिंग सिस्टम। अमेरिका में आपको पता ही है कि बैंकिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा खतरे में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ, थोड़ा माहौल अभी तक तो थोड़ा शांत नज़र आ रहा है,
बट ये कोई तूफान के पहले की तो शांतता नहीं है, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। सो हम लोग ज़रूर उसके ऊपर फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो मिनट्स ऑफ मीटिंग में सीधा सीधा बोला था, क्या बोला है कि बैंकिंग सिस्टम का ये जो क्राइसिस है, अगर इसको प्रॉपरली मतलब बोलते हैं ना सॉर्ट नहीं किया जल्द से जल्द, या फिर अगर ये हाथ से बाहर निकल चला गया, तो अमेरिका में आने वाले समय में हम लोग को रिसेशन भी देखने को मिल सकता है। तो उनके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग थे उनमें मंदी की बातें की थी, राइट। इसके पहले हम लोग को रिसेशन से रिलेटेड चीज़ों को कवर करते हुए देखने को नहीं मिलते थे। वो कहते थे कि रिसेशन फिलहाल तो नहीं है करके, बट इस वक्त उन्होंने एक बहाना दे दिया, बहाना मतलब बातें बोल दी कि अगर बैंकिंग सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो ये रीज़न बन सकता है अमेरिकन बाज़ार में रिसेशन आने का। सो ऑब्वियसली अमेरिकन बाज़ार में रिसेशन की बात करें तो ये दुनिया भर के बाज़ार के लिए भी लागू हो जाता है। यही पॉइंट हम लोग फिलहाल तो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये बातें जो रिपोर्ट्स में मेंशन की थी, ये तो कोई आपको एनर्जी तो बिल्कुल नहीं देगी, इनकरेज तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट उनका जीडीपी, यस दोस्तों, जीडीपी की अगर बात करें तो उन्होंने पहले कितना बताया था, जीडीपी 2.2% आएगा करके, कितना 2.25% आप बोल सकते हो, वो उन्होंने कट कर दिया। अभी जिस प्रकार की सिचुएशन है उस हिसाब से सिर्फ 0.4% दोस्तों, केवल इतना ही जीडीपी, इतना ही ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमेरिकन पूरे टोटल कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली जीडीपी का फोरकास्टिंग भी एंड जो डेटा यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल रही है उसको घटा देना, ये तो कोई वेलकमिंग स्टेप तो बिल्कुल भी नज़र यहाँ पे नहीं आ रही। नो डाउट वहाँ पे इन्फ्लेशन है तो जीडीपी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा, बट इतना ज़बरदस्त 2.25% का प्रेडिक्शन सीधा 0.5% के आसपास यहाँ पे आ गया, राइट। तो इस चीज़ के चलते भी हम लोग को, मतलब जो मैंने आप लोगों को बोला ना कि रिपोर्ट में ऐसी कोई इनकरेजमेंट करने वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैनिक फैलाने वाली बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड प्लस ये भी पॉइंट बता दिया था उन्होंने कि इन केस अगर इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती कि बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है, रिसेशन जैसी चीज़ें आ जाती है, तो अमेरिका को लिटरली कमबैक करने के लिए 2 साल लग सकते हैं। ये भी बातें हम लोग को मिनट्स ऑफ मीटिंग में इसका जिक्र करते हुए वो देखने को यहाँ पे मिले थे। तो इस प्रकार की अगर रिपोर्टिंग सामने होगी तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि क्यों मार्केट ऐसा टॉप लेवल से नोज डाइव हो गया, तो उसके पीछे का रीज़न ही यही था, राइट। सो ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोग को यहाँ पे अमेरिकन बाजार के मिनट्स ऑफ मीटिंग से हम लोग को पता यहाँ पे चली थी। इसलिए मैंने बोला था कि कितने बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, इसका आप अंदाज़ा यहाँ पे ले सकते हो। एंड 12 तारीख की, मतलब एक स्टॉक मार्केट का अगर एक कोई बिगनर है उसके लर्निंग पर्पज़ के लिए, उसके लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी होगी। ये सारी चीज़ें आपको किताबों में अगर मिलती भी होगी, 1-2 लाइन में मिलती है, बट इसको प्रैक्टिकली महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए जितना हो सके कल मैंने मेरे साइड से कवर करने की कोशिश यहाँ पे की। अल्टीमेटली बाजार है, आपको पता ही है, बहुत सारी चीज़ें एक सेकंड में बदलती रहती है, तो उसका नज़ारा भी कल हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। चलिए ठीक है, ये तो सारी बातें हो गई कल की। अभी आप लोगों का पूरा वो चैप्टर क्लोज हो गया, वो एक पार्ट बाकी था एफओएमसी का मिनट्स का, तो वो तो हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, तो ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे देश की ही बात कर लेते हैं, फिर अमेरिकन बाजार पे आ जाते हैं। सो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है दोस्तों सीपीआई का आने वाला डेटा, मतलब महंगाई का डेटा। क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अगर आरबीआई ने इस वक्त अगर वापस 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया होता ना, मैं इस पॉइंट को कवर भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। बट आरबीआई ने क्या कर दिया, रेट हाइक किया ही नहीं, उन्होंने स्टॉप कर दिया। जो लगातार वो रेट्स यहाँ पे बढ़ा रहे थे, बट स्टॉप करने के साथ साथ उन्होंने, मतलब बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने रेट को स्टॉप नहीं किया। आप जाकर देख सकते हो उनकी जो कमेंट्री थी वो थोड़ी सी डरी सेमेसी थी। उन्होंने ये भी बोल के रख दिया, मतलब मार्केट को हिंट दे के रखा है। कौन सा हिंट, कि ज़रूरत पड़ी तो हम वापस रेट बढ़ा सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसी चीज़ के चलते, वरना रेट स्टॉप को करना मार्केट ने तो अच्छी तेज़ी दिखानी चाहिए थी, बट कमेंट्री ने पूरा खेल खराब कर दिया। तो इसीलिए अभी ये जो आरबीआई है सारी चीज़ें करती है, रेट को रोक देती है, बढ़ाती है, घटाती है, तो उनके भी हाथ बंधे हुए रहते हैं। ऐसा नहीं कि चलो आज मन कर लेता है कि ये कर लेते हैं, या फिर एमपीसी की बैठक में चिट्ठियाँ डाल देते हैं कि कौन सा पिक करने का, ऐसी बातें नहीं होती है। तो वो क्या करते हैं, डेटा के मतलब मुरीद होते हैं कि डेटा कैसा आएगा उस हिसाब से उनको कदम उठाने पड़ते हैं। एंड उसमें से अभी वन ऑफ दैट इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है, इन्फ्लेशन का ही डेटा, कि उन्होंने क्या कर दिया कि रेट को स्टॉप कर दिया। सो रेट को स्टॉप कर दिया, वो वापस भी नेक्स्ट एमपीसी की जो बैठक होगी उसमें भी अपना यही रुख वो कंटिन्यू रख सकते। बट उसके लिए ये जो महंगाई का डेटा जो अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, ये ऐसा ही आना चाहिए। ऐसा ही मतलब अभी जो हम लोग को कल देखने को मिला, क्या देखने को मिला, 5.66, ये अगर 5 के ही रेंज में रहता है, 4 के आ गया तो ज़बरदस्ती बात है, बट ऐसा थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर बोलना नहीं चाहिए। बट अगर ये 5 पॉइंट समथिंग आ जाता है ना, तो भी हम लोग कह सकते हैं मार्केट एक राहत की सांस लेगा। अभी मार्केट का पता नहीं, मैं तो एक राहत की सांस लूँगा कि चलिए आरबीआई एमपीसी तो बच गई करके, क्योंकि उसके बाद ही वापस उनकी बैठक होगी, तो शायद से वो अपने डिसीजन को कंटिन्यू रखे। पर यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि बट इन केस अगर ये 6 पॉइंट समथिंग आ गया नेक्स्ट कौन सा सीपीआई का डेटा जो कि मई मंथ में होगा,
तो फिर आप उस दिन देख लेना मार्केट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिल सकती है, राइट। क्योंकि वापस 6% के दायरे में चला जाना ऊपर, क्योंकि उन्होंने खुद प्रेडिक्शन क्या दिया है क्वार्टर वन का 5.1%। अभी 5.1 आने के लिए एवरेज 5.1 की बात करिए तो मतलब 5.1 5.1 5.1 की वो बात कर रहे हैं। एंड अगर वो 6 में चले गए 6 पॉइंट समथिंग समथिंग या फिर 6.00 भी आ गया तो बाद में वापस 5.1 को टारगेट अचीव करने के लिए 4 का रेंज में आना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के व्हाट नेक्स्ट का कंक्लूजन क्या है कि इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आने वाले समय में सीपीआई का डेटा मई मंथ का बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आरबीआई ने जो इस वक्त की एमपीसी की बैठक में जो फैसला लिया है इसके चलते इसका महत्व बढ़ गया है। एंड अगर ये 5 के रेंज में हो गया चल जाएगा, सम हाउ वी मैनेज, बट अगर ये 6 के रेंज में वापस आ गया तो लिटरली लग गए। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इफ़ बट की कंडीशन के हिसाब से बाजार चलता है दोस्तों, तो इस चीज़ के ऊपर हम लोग को फोकस रखना पड़ेगा। आपको पता है मैं इन चीज़ों को डेफिनेटली कवर आगे भी जाके जरूर करूँगा, बट आपको ये पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने एडवांस में बता के रखी हुई है। अगेन कह रहा हूँ मे भी इंसानों में गलत भी जा सकता हूँ, बट जो अभी तक का अनुमान रहा है उस हिसाब से आप देख सकते हो वैसे ही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। एंड उसके बाद ऑब्वियसली फेड की अगर हम लोग बात करें, पॉवेल जी की बात करें, ये क्या करते हैं उनके ऊपर भी एक इम्पॉर्टेंट, अभी वैसे तो देखा गया तो हर किसी को पता है कि वापस नेक्स्ट एफओएमसी की बैठक में भी 25 बेसिस पॉइंट का ही रेट हाइक होगा, बट फिर भी मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता बिकॉज ये पलटी मार लेते हैं। लास्ट टाइम इन्होंने पलटी मारी, हमें पता है कि हमारी हालत क्या हुई करके। अगर वो पलटी नहीं मारती है तो 25 बेसिस पॉइंट का एक और रेट हाइक आपको एफएमसी की बैठक में भी आने वाले समय में यूजुअली तो देखने को यहाँ पे मिलना चाहिए। बट अगेन मार्केट हाईली अनसर्टन होता है, क्या पता है उसके पहले कोई और बड़ी घटना घट जाए जिसके चलते मजबूरन इनको रेट रोकना भी पड़े, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, राइट। ये सारी चीज़ें मैं भी जो बातें बोलता हूँ वो भी सब्जेक्ट टू द कंडीशन बोलता हूँ, एंड अभी तक क्या चीज़ें चल रही उस हिसाब से बोलता हूँ। अगर इसमें कोई बदलाव हुआ तो शायद से मुझे भी ये चीज़ों को बदलना पड़ेगा, एंड मैं आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बता दूंगा। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आप लोगों को एफओएमसी के आने वाले बैठक में देखने को मिल सकता है अगर सिचुएशन ऐसी ही रही तो। एंड अगर हम लोग आरबीआई की बात करें, आरबीआई तो पूरा अभी ये सीपीआई का डेटा के ऊपर चला गया है। 5 के रेंज में रहा तो शायद से अपना जो स्टैंड है वो कंटिन्यू रख सकते हैं। 6 के रेंज में चला गया बैंड बच जाएगी। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि अभी आने वाले समय में क्या होता है करके। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।